अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में मैंने चूज किया है वो है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल। ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से लिया है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 एज वेल एज क्लास नीट। इससे पहले के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ पे पहुंचे थे इस टॉपिक पे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स। अगर हम इसके टॉपिक की तरफ देखिए, ध्यान देंगे तो ये वहां से कहता है हमें सिलेक्ट करनी है, हमें चूज करने हैं वो सेल्स जो ट्रांसफॉर्मेड सेल्स। सर जी ट्रांसफॉर्मेड सेल्स क्या है, तो आगे जाके हम बेटा ये डिस्कस करेंगे। पहले हम वेक्टर की तरफ आएंगे वापस। वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर, देखो वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल which carries foreign DNA, thus acting as a transporting vehicle for the purpose of cloning and expression। किसकी cloning and expression? foreign DNA की। क्या मैंने कहा? vector is a DNA molecule, vector is a DNA molecule, acts as a transporting vehicle, carries foreign DNA, for the purpose of cloning and expression। क्या रखा याद आप लोगों ने आज? जब हम वेक्टर की बात करते हैं बेटा, ये डीएनए मॉलिक्यूल है जो ट्रांसपोर्ट करता है फॉरेन डीएनए को फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। इसीलिए हम इस वेक्टर को कहते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है। हम किस डीएनए मॉलिक्यूल को वेक्टर कहेंगे? उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट फीचर, उसपे ORI साइट्स होने चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होने चाहिए। नंबर सेकंड, सिलेक्टेबल मार्कर्स या मार्कर जीन्स, एंड नंबर थर्ड, क्लोनिंग साइट्स और रेस्ट्रिक्शन साइट्स। जिस डीएनए मॉलिक्यूल में ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होंगे उसको हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर की बात करूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए इधर बेटा। वेक्टर की बात करता हूं मैं कहता हूं वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक्ट करता है ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। कैसे ट्रांसपोर्ट? ये फॉरेन डीएनए को कैरी करता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। इस फॉरेन डीएनए को कहां लेता है बेटा? ये यहां पे मसला है। ये फॉरेन डीएनए को कहां लेता है बेटा? ये लेता है इसको होस्ट सेल में। यहां पे जो होस्ट सेल है वो है बैक्टीरियल सेल, और हम वेक्टर को उसी को डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे जिसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, यानी कि ORI साइट्स होंगे। ORI साइट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है, जब इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में, ये वहां पे अपने कॉपीज बनाने के काबिल होना चाहिए। यहाँ पे ये रेप्लिकेशन दिखाना चाहिए इस होस्ट सेल में। लेट अस सपोज अगर ये बैक्टीरियल सेल में है हमारा, ये फॉरेन डीएनए, इसमें ये रेप्लिकेशन दिखाना चाहिए। लेट अस सपोज इतने डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स अब अपने बनाए, ठीक है। नंबर सेकंड, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, मार्कर जीन्स होने चाहिए। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स किस लिए होने चाहिए? ताकि हमें पता चले कि हमारा वेक्टर किस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 10 बैक्टीरियल सेल्स, हमें पता ही नहीं किस बैक्टीरियल सेल में हमने इंट्रोड्यूस किया है अपना डीएनए मॉलिक्यूल, अपना फॉरेन डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपना डिजायर्ड डीएनए। ये डिफरेंट नेम्स हैं इसी फॉरेन डीएनए की। इसको पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। ताकि हमें पता चले कि किस बैक्टीरियल सेल में हमें हमारा फॉरेन डीएनए, हमारा या वेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स।
फिर उसके बाद क्लोनिंग साइट्स। अब देखो इधर, यहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि वेक्टर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को कैरी करेंगे। ये वेक्टर है, ये इसको फॉरेन डीएनए यहां पे मैंने लाइगेट किया है विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ये तभी यहां पे हम लाइगेट कर सकेंगे जब इसके पास क्लोनिंग साइट्स और रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, वो इस वेक्टर को यहां से कट, यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, फॉरेन डीएनए लाइगेट किया यहां पे विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ये तीन क्राइटेरियाज है फॉर द वेक्टर। जिसमें भी, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में भी ये तीन क्राइटेरिया प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। इस सिलेक्टेबल मार्कर्स को मैं यह थोड़ा सा इलॉबरेट करूं ताकि मुझे आसाइश होगी आगे पढ़ाने में। अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर तो आसानी हमने पढ़ा है इससे पहले भी। सिलेक्टेबल मार्कर्स, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा हेडिंग मार्कर जीन्स। मार्कर जीन्स, मार्कर जीन्स की हम बात करेंगे तो ये वो जीन्स हो जो हमें काम आते हैं, जो हमें काम आते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, जो हमें काम आते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी बैक्टीरियल सेल। यहां पे हमें बैक्टीरियल सेल से काम है, इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल सेल which contains our vector, which contains vector molecule, which contains DNA, which contains foreign DNA. ये विद हेल्प ऑफ मार्कर जीन्स हम करेंगे। सो सिंपली हम याद रखेंगे मार्कर जीन्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल which contains the vector molecule। अब ये मार्कर जीन्स क्या है, ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट मार्कर जीन है, ये है स्क्रीनेबल मार्कर्स, और नंबर सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर्स। नंबर फर्स्ट मार्कर जीन है सिलेक्टेबल मार्कर्स, और नंबर सेकंड स्क्रीनेबल मार्कर्स। एंड नंबर सेकंड स्क्रीनेबल मार्कर्स। ये दो मार्कर, इन्हीं की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बैक्टीरियल सेल में हमारा वेक्टर प्रेजेंट है। जो मोस्ट सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स है वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। इसको हम यहां पे स्किप करेंगे, आगे जाके जो दूसरा मेथड है सिलेक्शन में हम वहां भी डिस्कस करेंगे। इसको मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं। अब क्या रखा हमने याद कि सिलेक्टेबल मार्कर्स, मोस्टली जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्या होती है, जब हमें सिलेक्ट करनी है बैक्टीरियल सेल को, हाँ हम क्या करेंगे, हम यहां से ये एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वहां से ये रेजिस्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ये वहां से रेजिस्टेंस दिखाएंगे ताकि हमें पता चले किस बैक्टीरियल सेल में हमारा वेक्टर प्रेजेंट है। फॉर दैट पर्पस दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दैट व्यू दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो सिलेक्टेबल मार्कर्स या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है। नंबर फर्स्ट, लेट अस सपोज एम्पिसिलिन है एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स मोस्टली सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स है इन केस ऑफ PBr322। इनको कहते हैं ये एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक्स है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इनको कहते हैं सिलेक्टिंग एजेंट्स या सिलेक्शन एजेंट्स भी कहते हैं इनको। सिलेक्शन एजेंट्स या सिलेक्टिंग एजेंट्स, सिलेक्टिंग एजेंट्स है, सिलेक्शन एजेंट्स है, सिलेक्टिंग एजेंट्स या सिलेक्टिंग एजेंट्स। चलो लिखो ऐसे रखो, सिलेक्टिंग एजेंट्स।
सिलेक्ट ये क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब याद रखा होगा आपने, सिलेक्टेबल मार्कर्स मोस्टली क्या होते हैं, कौन है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस। मैंने कहा 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस की बात की मैंने यहाँ पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीनस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीनस। ये दोनों जीनस प्रेजेंट होते एक वेक्टर दैट्स कॉल्ड PBR32, PBR322, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने इस वक्त तक क्या क्या पढ़ा, हमने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर उसके बाद वेक्टर के कैरेक्टर्स पढ़े, फिर हमने मार्कर जीनस डिस्कस की। मैं इनको रिवाइज जल्दी जल्दी करूंगा, इनको फिर से मैं रिवाइज करूंगा। वेक्टर, वेक्टर क्या है, वेक्टर इज अ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, सॉरी, वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल which carries foreign DNA molecule in for the purpose of cloning and expression। कैरी कहां का करता है, ये होस्ट सेल में इसको लेता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि वेक्टर के कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होने चाहिए, यानी कि ORI साइट्स होने चाहिए। फिर नंबर सेकंड, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, एंड नंबर थर्ड, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। तो मार्कर जीनस वहां से मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट की। मैंने कहा कि 2 किस्म के मार्कर जीनस होते हैं, एक होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीनस, दूसरा होता है स्क्रीनेबल मार्कर जीनस। ये दोनों किसी आइडेंटिफिकेशन फॉर द वेक्टर्स इन द बैक्टीरियल सेल्स। सिलेक्टेबल मार्कर जीनस क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस, मोस्टली यही है। इनके साथ PBR322 दो किस्म के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस है। नंबर फर्स्ट एम्पिसिलिन, नंबर सेकंड टेट्रासाइक्लिन। और जो एंटीबायोटिक्स है इनको कहते हैं सिलेक्टिंग एजेंट्स और सिलेक्शन एजेंट्स कहते हैं इनको, एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम असल में अपने टॉपिक पे आएंगे। आपके पास बैक्टीरियल सेल्स हैं, इसका अपना जीनोम है, बहुत सारे सेल्स हैं आपके पास। यहां पे मैंने खाली 4, यहां पे हमारा वेक्टर प्रेजेंट है, ये हमारा वेक्टर है। 3 सेल में वेक्टर है, एक सेल में हमारा वेक्टर नहीं है। जिस सेल में हमारा वेक्टर प्रेजेंट है, जिस सेल में हमारा वेक्टर प्रेजेंट है, उस सेल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर सेल। जिस सेल में द सेल which contains vector molecule या vector simply, उस सेल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मड सेल। और जिस सेल में वेक्टर एब्सेंट है उनको कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मड सेल्स। नॉन ट्रांसफॉर्मड सेल्स, इनको हम ट्रांसफॉर्मेड्स भी कहते हैं, इनको नॉन ट्रांसफॉर्मेड्स। जिस प्रोसेस से हम वेक्टर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करके इस बैक्टीरियल सेल में, इस होस्ट सेल में, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस बाय विच वी इंट्रोड्यूस द वेक्टर मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है याद हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द होस्ट सेल, इनटू द होस्ट सेल। अब आपको आसानी होगी कि इस टॉपिक को समझने में। अब हमें क्या करना है, हमें उन सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनके पास क्या होगा, आपका वेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, मेरा वेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब हम कैसे करेंगे सिलेक्ट, यही पढ़ेंगे आज।
तो वेक्टर के कैरेक्टर्स आपको याद है ना, नंबर फर्स्ट कैरेक्टर और आई सेट नंबर सेकंड मार्कर जीनस, उसी से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कैसे, ये मैंने मीडियम में रखे, ये मीडियम अगर कंटेनिंग मीडियम है और इसमें एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। इसमें एंटीबायोटिक्स मैंने डाले, ये है एंटीबायोटिक्स आपका, एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है आपका, इसकी आंखें हैं लाल लाल, इसकी नाक भी है लाल लाल, ये है एक एंटीबायोटिक आपका। ये जो एंटीबायोटिक है शोबुन तो लोबुन है, शोबुन है लोबुन है बेटा, ये एंटीबायोटिक है। Let us suppose this antibiotic is ampicillin. Ampicillin. क्या किया मैंने यहां पे बैक्टीरियल सेल्स, मुझे लेकिन पता नहीं है कौन ट्रांसफॉर्मर सेल है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मर सेल, कौन वेक्टर कंटेनिंग है कौन वेक्टर नहीं कंटेन करती, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है इतना कि जिस सेल में वेक्टर प्रेजेंट हो, इतना मुझे पता है, कंफर्म हूं मैं कि जिस सेल में वेक्टर प्रेजेंट है वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। क्यों सर दिखाएंगे वेक्टर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स? क्योंकि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस प्रेजेंट है। सो सिंपल। फिर से मैं रिपीट करना जा रहा हूं ये कंसेप्ट। यहां पे मैं कहता हूं मुझे पता नहीं इनमें कौन ट्रांसफॉर्मेट सेल है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, कौन ट्रांसफॉर्मेट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, लेकिन मुझे इतना पता है जिस सेल में वेक्टर प्रेजेंट हो, यानी कि जो सेल ट्रांसफॉर्म सेल में अगर मैं यहां से एंटीबायोटिक्स दूंगा उसको, वो रेजिस्टेंस दिखाएगी वहां से, क्योंकि वेक्टर में जीनस है प्रेजेंट किसके खिलाफ, इस एंटीबायोटिक के खिलाफ वेक्टर जीनस प्रेजेंट है। सो सिंपली जब मैंने यहां से एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक यूज किया है, वो सेल बचेगी यहां पे जो रेजिस्टेंस दिखाएगी इसकी तरफ, जो रेजिस्टेंस दिखाएगी इसके खिलाफ, जो सेल रेजिस्टेंस दिखाएगी इसके खिलाफ उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो बच जाएगी यहाँ पे। तो सिंपली जिस सेल में हमारा वेक्टर प्रेजेंट है वो क्या दिखाएगी, रेजिस्टेंस दिखाएगी उस एंटीबॉडी का। यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है, ये बच जाएगी सेल, यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है बच जाएगी सेल, यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट ये बच, लेकिन ये बचने वाली नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस नहीं है, क्योंकि इसमें वेक्टर एब्सेंट है। जब वेक्टर एब्सेंट है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस एब्सेंट है। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस एब्सेंट है तो ये रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगी एम्पिसिलिन के खिलाफ, खाली ये 3 सेल्स है जो इसके खिलाफ क्या दिखाएगी, रेजिस्टेंस दिखाएगी, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस है। नंबर फर्स्ट कौन सा मीडियम है, अगर मीडियम है, ये सिंपल ही है, विद हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन मसला ये है, यहां पे और एक कंसेप्ट है, मसला ये है, मैं साइड में डायग्राम बनाऊंगा, यहां पे ध्यान दीजिए इस डायग्राम की तरफ। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा वेक्टर वो है जो हम फॉरेन डीएनए कैरी करता है। इसको हम लिखेंगे यहां पे डिजायर्ड डीएनए भी कहते हैं इसको और एलियन डीएनए भी कहते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया। इसको पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, इसको फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, तो इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम से इसके, नेम से इसके, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इधर
फर्स्ट में हमने क्या किया, हमें पता चला ट्रांसफॉर्मेड सेल्स कौन है, ये ट्रांसफॉर्मेड सेल है नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, फोर्थ सेल ट्रांसफॉर्मर नहीं है क्योंकि इनके पास वेक्टर नहीं है। अब हमारे पास कितने बचे, खाली 3 सेल्स मेरे पास है, आप लोगों के पास बेटा है खाली 3 सेल्स। अब मुझे क्या देखना है, कौन सा वेक्टर फॉरेन डीएनए कैरी करता है। अब इन सेल्स में मुझे देखना है, ये जो सेल नंबर फर्स्ट है, सेल 1 है, सेल सेकंड और सेल थर्ड है, इन तीनों में वेक्टर प्रेजेंट है। अब मुझे लेकिन देखना है कौन सा वेक्टर कैरी करता है फॉरेन डीएनए। तीनों ट्रांसफॉर्मड है, यहां पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तीनों लेकिन ट्रांसफॉर्मड है। अब ट्रांसफॉर्मड सेल में मुझे देखना है कौन सी सेल कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए। जिस सेल में फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट सेल। डाल दीजिए इधर बेटा, लेट अस सपोज सेल नंबर फर्स्ट में हमारा फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। जिस सेल में फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, डिजायर डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट सेल। रिकम्बिनेंट सेल। हालांकि ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रांसफॉर्मर सेल, लेकिन रिकम्बिनेंट कौन है, एक ही रिकम्बिनेंट है। अब मुझे ये देखना है, पहले हमने सिंपली हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यूज किया तो यहां से फोर्थ सेल वैनिश, यहां हम टेट्रासाइक्लिन भी यहां पे यूज करें, ये जरूरी नहीं है हम खाली एम्पिसिलिन, कोई भी एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। अब लेकिन मुझे देखना है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में प्रेजेंट है, कौन सा वेक्टर कैरी करता है मेरा फॉरेन डीएनए, सॉरी फॉरेन डीएनए, यहां पे फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस सेल में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर डीएनए या एलियन डीएनए प्रेजेंट है, उस सेल को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट सेल। जिनमें प्रेजेंट नहीं है इनको कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स। ये है फिर नॉन रिकम्बिनेंट, ये है नॉन रिकम्बिनेंट। वारत है, डाल दीजिए इधर बेटा। अब मुझे क्या करना है, लेट अस सपोज मैंने पहले ही कहा PBr322, PBr322, प्लाज्मिड 322। यहां पे मैं देखिए डिस्कस नहीं करूंगा, हमने डिस्कस किया, ये PBr322 है। वेक्टर के कैरेक्टर्स पढ़ो जल्दी जल्दी। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया, उसमें क्या होने चाहिए, ओआरआई साइट, सी है ओआरआई साइट। इसमें रूप जीनस भी होते हैं, और रूप जीनस, और इसमें क्लोनिंग